अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, हमारे पास जो है ना विनीपेग में आए हुए थे मुफ्ती तारक मसूद। तो हम लोग मस्जिद में गए ना, हमारे जो पास मस्जिद है MIA, उसमें आए थे। तो उनका वो बड़ा अच्छा उनका बयान था, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह नूर आला नूर। जब मैं गजा में था कुछ महीनों पहले, तो एक मस्जिद पूरी शहर सस्कैचुअन में, तो उन्होंने उस चीज़ को ऑनर करते हुए तो हमारे पास तशरीफ लाए, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं इंशाअल्लाह। तो मुस्लिम में सबसे ज्यादा मिलेंगे आप। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, पूरी दुनिया में कौन से मजहब के लोग हैं जिनमें शराब का रेशो सबसे कम है, तो बगैर तहकीक के आप जवाब दे सकते हो कि मुसलमान। मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान पीते नहीं है, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है। हज देख लो, हज आसान है मुश्किल है? ठीक ठाक मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। ये जो यहाँ होते हैं ना, हज पे जा रहे हैं, तफरी नहीं है भाई। कितना VIP हज है ओवरऑल पूरी दुनिया। जो हम पैदा होते हैं, माँ की छातियों में दूध पैदा कर देता है, बचपन में माँ और बाप की मोहब्बत देता है, रिलेशन देता है और खुराक देता है। वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जो मांगते हो मिलता है, यानी हर जरूरत पूरी करता है। ये उस खुदा का हुक्म है। उस खुदा के यहाँ बीवी का रिलेशन है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन को अल्लाह नहीं मानता, बल्कि गैरा क्या है कुरान के अल्फाज, वला मुत्तखिदाती अखदान, दोस्तियां लगाने से अल्लाह कहते हैं नहीं, मत लगाओ दोस्तियां, ये रिलेशन नहीं है। और याद रखो, इस्लाम ने एक काम बड़ा खानदानी किया। पूरी दुनिया में शराब पी के आप जुर्म करें तो वो जुर्म हल्का कहलाता है। कोर्ट में आप साबित करते हो मैंने पी ली थी, मैं होश और आवाज में बोलो नहीं था। इस्लाम ने दो काम किए, नंबर एक शराब को हराम करार दिया। बहुत अच्छी बातें थी उनकी, अपने बयान में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। और वो बहुत इम्प्रेस हुए कि इधर कहते हैं कि मैं जब पाकिस्तान से आया हूँ तो अभी भी यानी वो लास्ट वीक आए हैं ना, ये लास्ट वीक जो फ्राइडे था, तो कह रहे थे कि मैंने देखा है कि अभी भी इधर स्नो हल्की हल्की पड़ी हुई है, मतलब कुछ जगह पे भी स्नो मेल्ट नहीं हुई। तो कहते हैं बड़ा आप लोगों का हौसला है कि आप इतनी ठंड में, रमज़ान आता है फिर रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं मस्जिद में आके, तो बहुत ज़्यादा ठंड में है। तो बस अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हिम्मत दी हुई है। तो मतलब उनको देख के हैरत हो रही थी कि अभी तक स्नो ख़त्म नहीं हो रही। तो इधर का वेदर ऐसे ही है कि हम तो शुक्र कर रहे थे कि स्नो मेल्ट हुई है। वैसे तो अब सारी स्नो मेल्ट हो गई हुई है, लेकिन कल फिर थोड़ी सी ना फ्रॉस्टिंग हुई है, थोड़ी सी हल्की हल्की। इधर ना मई में भी होती है। अब देखें ना, मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस किस का जो समर है ना वो स्टार्ट हो गया हुआ है। पाकिस्तान में भी समर स्टार्ट हो गया है, यानी गल्फ़ में भी समर स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी इधर जो है ना वो समर आने वाला है। आने वाला होता है तो विंटर जो है उसको आने नहीं दे रहा। बस यही है, लोग कहते हैं कि समर तो आना चाह रहा है और हम भी चाह रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं या अल्लाह गर्मी हो, लेकिन विंटर पता नहीं जान ही नहीं छोड़ता कनाडा की। ठंड जो है वो जान ही नहीं छोड़ती कनाडा की। और अच्छे भले से वो धूप निकलती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, तो दूसरे दिन फिर शाम में जो है वो ठंडी हवा चल के तो वो थोड़ी सी फ्रॉस्ट हो जाती है, थोड़ी सी हल्की सी फ्लरीज हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह कि अब जो मिड में तक ना जो वेदर बता रहा है ना वो ये है कि समर स्टार्ट हो जाएगा, यानी गर्मी हो जाएगी। इधर 20 से ऊपर हो जाए तो इनको बहुत गर्मी लगती है। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग गल्फ़ में रहे हैं पहले। तो कुवैत में तो 60 तक जाता था, तो इधर जो है वो -50 तक जाता है, अपोज़िट हो जाता है। तो अब जो है ना बस ये समर स्टार्ट होने वाला है। ये देखें हल्की सी फ्लरीज हो रही थी, ये कल की है वीडियो। तो बड़ा अच्छा हम लोगों ने बैक यार्ड साफ़ किया, ग्रास जो है वो अब ग्रीन होना शुरू हो गई। और सारी क्लीनिंग की हमने, डेक जो है उसको क्लीन किया, चेयर्स वगैरह निकाली और सारा मतलब कि बैक यार्ड को रेडी किया थोड़ा सा। अभी तो करना है ना, इसको सेट करना है।
تو لیکن پھر کل تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو صبح اٹھے ہیں تو کتنی زیادہ ہلکی ہلکی سنو ہوئی تھی. دیکھیں ڈیک جو ہے پورا بھر گیا سنو سے نا, تھوڑی تھوڑی گراس پہ بھی, اور کافی زیادہ صبح تک تو کافی اکٹھی ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد جب دوپہر ہوئی ہے نا تو آفٹر نون جب تھوڑا سا وہ سن نکلا ہے تو ہلکی ہلکی میلٹ ہونی سٹارٹ ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ اب اللہ کرے کہ مئی کے اینڈ تک جو ہے وہ ہمارے گرمی سٹارٹ ہو جائے. ادھر دعائیں کر کر کے گرمی لاتے ہیں ہم. تو دوسرے جدھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کدھر سب سے زیادہ گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ساری ہم نے جو ہے نا وہ پلانٹس کے لیے ریڈی کی ہیں اپنی وہ کیاریاں وغیرہ, تاکہ ہم جو میں نے جو انڈور میں نے کچن میں اپنا وہ ان کی پنیریاں بنائی ہوئی ہیں تاکہ میں آؤٹ سائڈ لگا سکوں. لیکن ابھی وہ سارے پھر سنو ہو کے تو ابھی کیونکہ ویدر بتاتا ہے کہ مئی اینڈ میں جا کے تو باہر لگائیں, تو جس کی وجہ سے کیونکہ اگر ٹھنڈی ہوا چل پڑے یا فراسٹ ہو جائے تو پھر وہ جو پنیریاں ہیں نا پلانٹس جو ہیں ہماری ویجیٹیبلس وہ سروائیو نہیں کر پاتی ہیں, وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. لاسٹ ایئر ہم لوگ فلاورز وغیرہ لے آئے نا سپر اسٹور سے, لیکن جب ٹھنڈی ہوا چلی اور اسی طرح تھوڑی سی ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں گیا, سارے پلانٹس ہمارے جو تھے وہ بیچارے خراب ہو گئے تھے. تو اس لیے ہم اس دفعہ ابھی تک پلانٹ نہیں لے کے آئے فلاورز وغیرہ کے نا, جو سیزنل فلاور کے ہوتے ہیں. جو پرینیل ہیں وہ تو خود ہی نکل آئیں گے جو ہم نے باہر لگائے تھے. تو جی ادھر بن رہا ہے پیزا, بچوں کا تھا دل کے فرمائش تھی کہ جی پیزا بنائیں, کیونکہ رمضان میں بنایا تھا, اس کے بعد ابھی تک نہیں تھا بنایا. تو زہیب کا چھوٹا پیزا ہوتا ہے, اس کو چھوٹی وہ جو پین ہے چھوٹے پین میں پیزا چاہیے. تو یہ میں نے ایک جو تھا میں نے وہ بنایا ہے 2 چکن کے ہیں, ایک جو ہے وہ گارلک چیز بریڈ ہے, اور یہ جو ہے یہ سویٹ ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ فرائیڈ رائس ہے. تو بس یہ تھا کہ تھوڑا گیسٹ بھی آ رہے تھے اور ہم بھی تھے, تو جو تھا نا چھٹی والے دن یہی ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا مل کے اچھے سے کھا لیں. تو باہر ایک دن اچھا ویدر ہوتا ہے تو دوسرے دن ہوا ٹھنڈی چل پڑتی ہے, ایک دن دھوپ نکلی تو پھر سب نے اپنے اپنے گراس جو ہیں اپنے بیک یارڈ فرنٹ یارڈ ان سے گراس جو ہے اس کی کٹنگ کی. تو یہ ہمارا جو یہ چیری بلاسم ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا وہ اللہ کرے کہ فٹافٹ گرمی سٹارٹ ہو اور پھر وہ اس کے فلاورز آئیں اور پھر وہ میں آپ سے شیئر کروں. لاسٹ ایئر چیری بلاسم بہت پیارے فلاور نکلے تھے, اور بس یہ ہے کہ جب تھوڑی ونڈ چلتی ہے نا ادھر جو سٹورم آتا ہے تو وہ جلدی اتر جاتے ہیں. تو بچوں کے اسکول کا بھی آج کل یہی حال ہے کہ ابھی گرینری پوری طرح نہیں ہوئی, تو بچوں کو تو ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی ہم جیکٹیں اتاریں اور بس ہوڈیاں بھی اتار دیں, ایسے ہی جائیں اور پھر اتار کے تو کیونکہ ظاہر ہے بچوں نے کھیلنا بھاگنا دوڑنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, نیکسٹ ویڈیو تک ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بائے بائے, ٹیک کیئر. Hi guys, I hope you like this video. Don't forget to subscribe to my mom's channel. Bye bye, take care.